हेलो दोस्तों, हम आज चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अपने पास निर्देशांक ज्यामिति। इसमें दोस्तों इस चैप्टर को करने से पहले इसका थ्योरी पोर्शन समझेंगे। इसमें दोस्त अपने को कुछ वर्ड दिए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। अपने पास जैसे भुज, कोटि, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इनके बारे में पहले जानेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम भुज और कोटि को समझेंगे। चैप्टर अपने पास 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम भुज और कोटि को देखेंगे। सबसे पहले भुज व कोटि, ये क्या होती हैं दोस्तों? भुज और कोटि, जैसे बिंदु हमने ले लिया कोई दोस्तों x और y। अब दोस्तों इसमें जो x होता है वो तो अपने पास भुज होता है, और y जो कोऑर्डिनेट होता है वो अपने पास क्या होता है? कोटि होती है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अपने पास जैसे 5 और 9। इसमें दोस्तों ये तो 5 अपने पास क्या हो गया? भुज, और 9 यहाँ पे क्या है? कोटि। अब दोस्तों आप पहचान गए, 5 यहाँ पे भुज होगा और 9 अपने पास कोटि होगा। अच्छा, भुज और कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भुज को बोलते हैं एब्सिस, और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। एब्सिस, और इसको बोलते हैं कोटि, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेट। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। अपने पास जैसे हमने ले लिया 7 और 6। इसमें दोस्तों 7 क्या होगा? यहाँ पे भुज, एब्सिस, और 6 अपने पास क्या होगा? कोटि, ऑर्डिनेट। 7 अपने पास दोस्तों क्या है? भुज, और 6 अपने पास होगा यहाँ से कोटि। अब दोस्तों अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा इसमें, दूरी सूत्र। ये दोस्तों अपने पास दूरी सूत्र है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये अपने पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है दोस्तों? अपने पास एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट के बीच के अपने को डिस्टेंस निकालनी है, इसी के लिए फॉर्मूला बना है। ये एक पॉइंट जैसे अपने पास पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट अपने पास बी हो गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी निकालनी है वही अपने पास दूरी सूत्र होता है। तो ए पॉइंट है, यहाँ से अपने पास जैसे हमने मान लिया x1, और यहाँ से y1। ये बी पॉइंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट अपने पास x2 और y2 निर्देशांक। अब दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दूरी सूत्र, AB के बीच की दूरी का सूत्र, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र अपने पास यहाँ से क्या होगा दोस्तों? AB इक्वल टू अंडर रूट, और अपने पास x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब दोस्तों ये पॉजिटिव है अपने पास स्क्वायर, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, या तो आप इस फॉर्म में याद करना चाहो तो, या फिर दूसरा अपने पास है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, दोनों ही फॉर्मूले इसके, आपकी इच्छा करे वो याद कर लेना, ये या फिर ये, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा, एक ही आंसर आएगा दोनों से दोस्तों। देखो दोस्तों ये अपने पास दो फॉर्मूले निकल के आए यहाँ से दूरी के सूत्र की। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 से। दोनों में से आपको एक फॉर्मूला याद करना है जो आपको एक्सरसाइज में काम आएगा।
दूरी सूत्र के बाद दोस्तों हम जैसे अपने को मूल बिंदु 0 0 दे रखे, तो ऐसे में कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे। जैसे P अपने पास कोई पॉइंट दे रखा है x और y की मूल बिंदु अपने पास मूल बिंदु क्या होंगे यहाँ पे 0 और 0। जैसे इसको Q पॉइंट दे दिया हमने, ये P होगा, ये Q पॉइंट से दूरी। तो ऐसे में दोस्तों अपने पास दो फॉर्मूले होंगे। एक तो हम डायरेक्ट वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अपने पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब दोस्तों ये क्या कहाँ से है, ये P और Q, उसे समझते हैं। दोस्तों x और y यहाँ पे मूल बिंदु 0, मूल बिंदु क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे x एक्सिस और ये y और y डैश, ये दोस्तों मूल बिंदु ये होते हैं। और P बिंदु कहाँ होता है, P बिंदु यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ इस क्वाड्रेंट में या फिर इस क्वाड्रेंट में। तो इससे बीच की जो दूरी निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मूल बिंदु 0 0 हो गई तो दो वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएंगी। जैसे अपने पास x1 और y1 ये 0 ये 0, तो यहाँ से अपने पास क्या बचा x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास वही निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले x2 y2 ना मान के इसको क्या माना था x1 y1, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक x1 और एक y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में अपने पास दो फॉर्मूले काम में ले सकते हैं अगर मूल 0 0 हो तो। अब दोस्तों कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है दोस्तों, अपने पास ये अपने पास दोस्तों एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ से y और y डैश। यहाँ पे दोस्तों अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपने पास सेकंड, ये अपने पास थर्ड, और ये अपने पास फोर्थ। ये क्वाड्रेंट होते हैं दोस्तों चतुर्थांश, प्रथम सेकंड और तृतीय और फोर्थ चतुर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे 1 और ये 2, ये 1 ये 2, ये माइनस का 1 और माइनस के 2, ये 1 और माइनस के 2। अब दोस्तों इसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो दोस्तों एक्स यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, और वाई एक्स यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो इसमें दोनों दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव होंगी। दोस्तों देखो ये नेगेटिव एक्स और वाई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक्स की वैल्यू तो क्या होगी नेगेटिव नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से पॉजिटिव। तो माइनस प्लस है तो ये अपने पास प्लस माइनस हो जाएगा। ये अपने पास क्वाड्रेंट में दोस्तों ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ये अपने पास क्वाड्रेंट होते हैं दोस्तों। अब अपने पास एक टर्म और आती है अपने पास दोस्तों संरेख। एक नया वर्ड ये अपने पास, ये क्या होता है दोस्तों अपने पास संरेख, इसको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर ये क्या होता है दोस्तों अपने पास, सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उसे हम संरेख कहेंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहले लिख देते हैं सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उसे संरेख कहेंगे। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों अपने पास, जैसे अपने पास दोस्तों यहाँ से हमने एक लाइन हो गई अपने पास, ये अपने पास जैसे ए पॉइंट, ये अपने पास बी पॉइंट, ऐसे अपने पास सी पॉइंट। ये दोस्तों संरेख कब होंगी, जब अपने पास कंडीशन क्या होगी, ए बी यहाँ से यहाँ
और फिर यहाँ से यहाँ ये दूरी AB प्लस BC और इस टोटल के बराबर हो AC के बराबर, तो दोस्तों अपने पास क्या होंगी, ये कोलिनियर होगा, सररेख होगा। कहीं कहीं बुक में इसको सररेखी भी लिख रखा है दोस्तों, तो अपने पास ये क्या होगा, सररेख होगा। अगर AB और BC बराबर होगा AC के, अगर ऐसा दोनों का सम इस सम के बराबर आ जाए, जैसे दोस्तों यहाँ पे 5 और 5 10 और टोटल 10 के बराबर आ जाए, तो अपने पास क्या होगा, ये सररेख होगा। तो अपने पास ये सररेख की कंडीशन, और सररेख नहीं होगा वो ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे में अपने पास AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, ये कंडीशन लगेगी। अपने पास तीनों ही वैल्यू, जैसे ये 3 ये 5 और ये अपने पास जैसे कुछ भी वैल्यू आ गई अलग से, अपने पास 8 9, तो दोस्तों ये क्या नहीं होगा, अपने पास सररेख नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा। अब दोस्तों थ्योरी पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 7.1। अब दोस्तों प्रश्नावली 7 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अपने पास 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट दे रखा है दोस्तों 2 और 3 4 और 1। इसे कैसे करेंगे दोस्तों, वही अपने पास दूरी बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में अपने पास क्या है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का अपने पास सूत्र होता है, दूरी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये अपने पास यहाँ से क्या होता है, x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। क्वेश्चन में दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये x1 ये x2 नहीं है, यहाँ पे y1 और ये y2। ऐसे दोस्तों एक जैसा नहीं लिखना अपने पास, यहाँ से x1 और ये y1 के कोऑर्डिनेट है, x2 और ये y2 के कोऑर्डिनेट होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको समझाया था मूल बिंदु पे यहाँ पे x और y होता है ना, ऐसी कोई पॉइंट पर अपने पास एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। तो दोस्तों यहाँ पे x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू पुट करना सीखो। इसका ले लो दोस्तों, इसके साथ पहला और इसका सेकंड, इसका सेकंड, तो यहाँ पे 4 और बीच में माइनस लगा दो बस, 2 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ से 1 लो और माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों 4 माइनस के 2 क्या आएगा अपने पास, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ से अपने पास आएगा माइनस के 2 और इसका स्क्वायर। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है 4, और माइनस का स्क्वायर भी अपने पास प्लस के 4 ही होंगे, और यहाँ से माइनस के 2 का स्क्वायर अपने पास 4 और माइनस का स्क्वायर भी अपने पास 4 ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो 4 और 4 अपने पास दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए। आगे सोल्व करना चाहते हो तो 8 के दोस्तों अपने पास फैक्टर होते हैं, जैसे कैसे करते हैं फैक्टर, ये 4 ये 2 और अपने पास यहाँ से कितना आ गया 2 और ये 1। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 8 को 2 2 और 2। अब दोस्तों एक पेयर अपना बन रहा है, तो यहाँ से अपने पास 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा, और ये अपने पास रूट में क्या बचा 2। तो इसका अपना फाइनल जो आंसर आएगा अपने पास 2√2 ये आएगा दोस्तों। अब इसका सेकंड पार्ट अपने पास क्या गिवन है दोस्तों, सेकंड पार्ट फर्स्ट में ये अपने पास दोस्तों माइनस के 5 और 7, माइनस का 1 और 3। इसमें क्या होगा दोस्तों, अपने पास दूरी का सूत्र सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 अपने पास यहाँ से -1 और यहाँ से माइनस और माइनस के 5 प्लस ऐसे ही y2 अपने पास यहाँ से 3 माइनस के 7। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अपने पास क्या आएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस के 5 और माइनस का 1, तो अपने पास बचेंगे 4 और इसके ऊपर दोनों पे क्या है स्क्वायर, प्लस -3 और माइनस के 7 है, यहाँ से बचेंगे अपने पास 4 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो दोस्तों अपने पास क्या आएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और 16 कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ से अपने पास अंडर रूट के 32, और 32 को हम दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, √2 √2 √2 √2 √2, ऐसे रूट में हम लिख सकते हैं 2 2 2 2 5 बार। तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों 4 √2। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं
ऐसे निकालेंगे पहले तो दोस्तों अपने पास क्या आएगा 32 के लिए 2 2 2 2 और फिर 2, कितनी बार 5 टाइम। तो दोस्तों एक पेयर निकल के आ गया बाहर और दूसरा पेयर निकल के आ गया 2 और अंदर क्या बचा अपने पास ओनली 2 2 2 यहाँ से क्या होता है 4 एंड रूट 2। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर है। अब दोस्तों इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट दे रखा है दोस्तों अपने पास ए और बी माइनस के ए और माइनस का बी। वही दोस्तों अपने पास ये क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अपने पास दूरी का सूत्र होता है दूरी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से क्या आएगा अपने पास x2 दोस्तों अपने पास माइनस का a और माइनस a प्लस से y2 की वैल्यू अपने पास माइनस के b और माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ से अपने पास b, ये स्क्वायर। आगे दोस्तों अपने पास माइनस का और a और माइनस का a अपने पास होगा माइनस के 2a और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस का b और माइनस का b अपने पास होगा माइनस के 2b का स्क्वायर। अब माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों यहाँ से 2a का स्क्वायर अपने पास 4a स्क्वायर और यहाँ से 4b स्क्वायर। कैसे हुआ दोस्तों 2 का स्क्वायर अपने पास क्या होगा 4 और a का स्क्वायर अपने पास a स्क्वायर और सेम यही प्रोसेस b के लिए। आगे दोस्तों इन दोनों से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है बाहर 4, तो 4 अपने पास दोस्तों यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अपने पास अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब दोस्तों 4 बाहर निकलेगा यहाँ से तो अपने पास 2 आएगा अंडर रूट से, अंदर क्या बचा अपने पास a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था इसका ये फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें गिवन अपने पास बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, एक तो अपने पास अनुच्छेद दे रखा 7.2 और एक दे रखा अपने पास 0 0 और 36 और 15। इन दोनों के बीच में अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दोस्तों अपने पास बिंदु अपने पास दे रखे हैं 0 0 पॉइंट और यहाँ से अपने पास 36 और 15, 2.2 x1 y1 और x2 y2 की दोनों की वैल्यू गिवन है दोस्तों यहाँ से अपने पास। तो ये अपने पास x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब दोस्तों इसमें दो फॉर्मूला लगा सकते हो। इसके एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे अपने पास 0 0 दे रखी हैं तो दोस्तों आप मूल बिंदु जिसके 0 0 थे वो फॉर्मूला काम में ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हो। तो अपने पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है दोस्तों यहाँ से अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों x2 की वैल्यू अपने पास 36 और माइनस x1 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 15 माइनस y1 की वैल्यू अपने पास 0 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 15 का स्क्वायर। अब दोस्तों 13 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 को स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 2 जा 6 का स्क्वायर अपने पास 36 कैरी अपने पास 6 18 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 18 का डबल 36 और 36 में 3 39 9 कैरी के रूप में अपने पास आ गया 3 और 3 का स्क्वायर अपने पास 9 और 9 और 3 12 है दोस्तों अपने पास आएगा 1296 1296 प्लस 15 का स्क्वायर अपने पास होता है 225। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे हम तो अपने पास आएगा 1296 225 अपने पास टोटल कितनी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ से अपने पास
6 और 5 कितने होते हैं 11, कैरी 1 10 और 12 है, यहाँ से 5 और 1। तो दोस्तों अपने पास आए हैं 1521। अब दोस्तों ये किसका स्क्वायर होता है, अब देखो स्क्वायर दोस्तों 9 के स्क्वायर में अपने पास पीछे 1 आता है, या तो 1 में पीछे आता है और या फिर अपने पास 9 में 1 आता है, 9 के स्क्वायर में 81 आता है, और या 1 में स्क्वायर में आता है अपने पास। तो दोस्तों इन दोनों में से एक होगा, तो अपने पास 31 तो हो नहीं सकता, तो अपने पास 39 हो सकता है अपने पास। तो 39 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो अपने पास दोस्तों 1 2 और 3 का स्क्वायर 9 और 6 15। तो अपने पास दोस्तों ये अपने पास आया है 39 का स्क्वायर, ये 39। अब दोस्तों ये अपने पास इससे कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या निकल के आएगा अपने पास 39। ये दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर, ये 39 बाहर निकल के आएगा। अब इसका दोस्तों सेकंड पार्ट करते हैं, जो अपने पास अनुच्छेद दिया गया है 7.2। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों 7.2 में क्या दिया गया अपने पास। दोस्तों अपने पास ये एक इमेज दे रखी है, इसमें पॉइंट ए की वैल्यू और पॉइंट बी की वैल्यू दे रखी है। तो पॉइंट ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या अपने पास 4 और 0, और पॉइंट बी की वैल्यू अपने पास 6 और 0। अब दोस्तों इसमें सी और डी की वैल्यू नहीं निकालनी, अपने पास ए और बी के लिए पूछा अपने पास अनुच्छेद में। तो दोस्तों इसमें अपने पास क्या होगा 4 और 0 दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए की और बी की, यहाँ से सेकंड दे रखा है 0 6 और 0। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 यहाँ से 6 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y, ये और टोटल सारा 0। तो 6 माइनस 4 अपने पास हो जाएंगे 2 और इसका स्क्वायर। तो दोस्तों अपने पास क्या आएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से अपने पास क्या होता है, या फिर ये 2 से 2 अंडर रूट कैंसिल, तो अपने पास 12 आया 2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर। तो इसमें दोस्तों दो आंसर निकल के हैं, एक तो 39 और एक अपने पास आया है 2। ये अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है दोस्तों अपने पास, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सररेख हैं। अब दोस्तों अपने पास इसमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं अपने पास, एक तो दे रखा 1 और 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा अपने पास 2 और 3, तीसरा कोऑर्डिनेट अपने पास -2 और -11, और ये सररेख हैं। तो पूछ रहा दोस्तों ये क्या कोऑर्डिनेट अपने पास सररेख होंगे जो एक ही लाइन पे हैं। लाइन दोस्तों अपने पास ये है, ये अपने पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये अपने पास सी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट 1 और 5, इसके कोऑर्डिनेट 2 और 3, इसके कोऑर्डिनेट -2 और -11। ये पूछा है ये तीनों क्या होंगे अपने पास सररेख होंगे या नहीं होंगे। तो अपने पास दोस्तों सररेख के लिए क्या कंडीशन होती है, ए और बी की दूरी, बी और सी की दूरी, दोनों की दूरी जोड़ के हम, और ए सी के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अगर बराबर आ रही तो अपने पास सररेख होंगी, बराबर नहीं आ रही तो वो सररेख नहीं होंगी। तो कंडीशन क्या होती है, ए बी बी सी, और इन दोनों का सम अपने पास क्या आना चाहिए, ए सी के बराबर। ऐसी कंडीशन तो अपने पास सररेख हो गया, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास क्या निकालना होगा हमें, ए बी। तो ए बी के लिए दोस्तों अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए दोस्तों हम x2 अपने पास क्या है, यहाँ से ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो दोस्तों 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपने पास a का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5 यहाँ से -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास 1 का स्क्वायर 1
प्लस -2 का स्क्वायर अपने पास होंगे यहाँ से 4। तो अपने पास 1 और 4 कितने हो गए, √5। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास आया है √5। अब दोस्तों हम निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, हम यहाँ से निकालेंगे अब बी सी। इसके लिए भी सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अपने पास यहाँ से क्या होगा, x2 - x1, x2 की वैल्यू यहाँ से दोस्तों अपने पास ये x1, y1 यहाँ से x2 और ये y2। तो -2 प्लस y2 की वैल्यू -11 और माइनस ये फॉर्मूले से और 3 -3 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्या आएगा, -2 और -2 अपने पास हो गए -4 का स्क्वायर, और यहाँ से -11 और -3 कितनी हो गई, -14 इसका स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू दोस्तों अपने पास क्या आया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर अपने पास 196, और दोनों को ऐड कर देंगे अपने पास क्या आएगा दोस्तों, 16 प्लस 196 दोस्तों कितना होगा टोटल 2 और ये 1 2 212। ये इक्वेशन अपने पास आ गई यहाँ से दोस्तों सेकंड। अब दोस्तों ए बी की वैल्यू निकाल ली हमने, ए और बी सी की वैल्यू निकाल दी है। अब टोटल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ए सी के लिए। तो ए सी इक्वल टू यहाँ से हम निकालेंगे, ए सी के लिए पॉइंट अपने पास ए के पॉइंट है x1 y1, यहाँ से x2 y2। दोस्तों हम अपनी इच्छा से यहाँ से x1 y1 इसको x2 y2 भी मान सकते हैं। ए के आंसर आएगा, तो यहाँ से हम x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से x2 - x1 के लिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र। तो दोस्तों x2 अपने पास x2 - x1, तो -2 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से -11 और माइनस यहाँ से, और y1 की यहाँ से वैल्यू अपने पास 5 इसका स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, तो अपने पास -2 और -1 हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितनी हो गई, -16 का स्क्वायर। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो गया अपने पास 256, और 256 और 9 अपने पास हो गए टोटल 2 6 और 5। अब दोस्तों 2 6 5 हो गई है अपने पास, इक्वेशन नंबर आ गई यहाँ से थर्ड। अब दोस्तों अपने पास कंडीशन क्या थी, ए बी और बी सी इक्वल होने चाहिए अपने पास ए सी के। तो हम देखते हैं दोस्तों, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से। तो अपने पास दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ से √5। सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, यहाँ से √212 इक्वल टू, और यहाँ से अपने पास थर्ड इक्वेशन के लिए अपने पास है √2 6 और 5। क्या दोस्तों ये इसके बराबर है? दोस्तों ये दोनों आपस में ऐड नहीं होगी पहली बात, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू √5 और √5 होती तब तो ऐड हो जाती। दोनों के लिए यहाँ वैल्यू सेम होनी आवश्यक है। तो यहाँ से √5 और √5 होता तो दोनों ऐड हो जाते, 2 √5 हो जाता। तो दोस्तों ये ऐड नहीं होंगी, और ना दोस्तों ये दोनों सेम होंगी। तो दोस्तों ये सेम नहीं है, तो अपने पास क्या होगा कंडीशन, अपने पास कंडीशन आई है यहाँ से ए बी और बी सी नॉट इक्वल टू, यहाँ से अपने पास ए सी है। तो ऐसे में क्या होगा, ये कोलिनियर नहीं होगा। तो नीचे लिख सकते हैं दोस्तों, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और 3 से अपने पास क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई है। तो ये क्या होगा, अपने पास एक सरेख नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।